नमस्कार दोस्तों। अब अपन बात करेंगे आज सीधे सीधे आंसर राइटिंग की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिछले लेक्चर में मैंने यही बताया है कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर कैसे लिखना है। तो मेरे कई सारे 20 ये लगभग 15-18 टेस्ट पेपर्स हैं। इन पे अपन मैं जैसे आज 2 या 3 पेपर्स ले लेके साथ डिस्कस करूँगे, और ये सारे मैं अपने टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, वहां से आप पढ़ लेना। और अपन इस पे 2-3 लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक चीज देखो। पॉलिटी की अपनी स्पिरिट होती है आंसर की, ज्योग्राफी की अपनी स्पिरिट होती है आंसर की, इकोनॉमी की अपनी स्पिरिट होती है आंसर की। एग्जाम्पल देता हूँ कि पेपर 1 में 2018 में ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट है, ERCP जिसे बोला जाता है, वो इकोनॉमिक्स में पूछा था, ज्योग्राफी में नहीं पूछा था। समझो, जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा है। अब सेम क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी में पूछा जाता तो उसका अप्रोच जो होता थोड़ा डिफरेंट होता है। सेम क्वेश्चन जब इकोनॉमी में पूछा जा रहा है तो उसका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें यह समझना है कि किसी भी क्वेश्चन को, सेम टॉपिक हो सकता है कि भाई, जैसे एग्जांपल दूं कि 1935 का जो एक्ट है, उसी क्वेश्चन को हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है और उसी क्वेश्चन को पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुधार है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण है इंडिया को 1935 का जो अधिनियम था उसके आधार पे। बट जब उसको हिस्ट्री में पूछा जाता है तो हमें उसका आंसर दूसरे तरीके से लिखना होगा। हाँ, फैक्ट जो हम दे रहे हैं वो सेम होंगे, एग्री हूं, लेकिन जो उसका आंसर लिखने का पैटर्न होगा, जिसमें उसमें फोकस जो होगा, वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। तो हमें ये स्ट्रिक्टली समझना है कि हर पेपर या हर जो सब्जेक्ट है उसका जो स्पिरिट है, जिसे कहते हैं आत्मा, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, पहले तो हमेशा ये ध्यान रखो दिमाग में कि हर क्वेश्चन को हर पेपर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे यहां पे आंसर राइट की बात करता हूं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सबसे पहले तो क्या है कि ईयर इंपॉर्टेंट है, कब लाया गया। गवर्नमेंट जरूरी नहीं बताओ, नहीं बताओ, इट्स नॉट मेजरली इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप बता देते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इसमें क्या क्या है। 2 नंबर के सवाल में आपको सबसे पहले बताना है कब, क्या, कहां, कैसे, क्यों। ये 5 जो WH वर्ड होते हैं ना, ये आपको बताना होता है किसमें, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट छोड़ो, किसी भी 2 मार्किंग क्वेश्चन में अगर आप ये सारी चीजें ऐड करते हो तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। अब देखो, ये मैंने बता दिया कब लाया गया, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया, और ऑब्वियसली इंडिया की बात है तो इंडिया में ही लाया जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसके मेजर प्रावधान, अगर आप गौर से देखोगे तो मेजर प्रावधान देखो, विधायिका को पुनर्विचार, ये बहुत मेजर प्रावधान है इसका। संपत्ति का अधिकार बहुत ज्यादा मेजर प्रावधान था। ठीक है, उसको संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से उठा के इधर पटक देना। आपातकाल, आंतरिक अशांति, ये जो सारे प्रावधान कितने मेजर हैं। तो मैंने क्या किया, 4 प्रावधान लिखे। मैं ही नहीं कह रहा कि 2 नंबर लाए के, लेकिन 4 प्रावधान लिखने से आप अश्योर करते हो कि यार मुझे 1.5 नंबर से कम तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग हो सकता है इसी की जगह 2 प्रावधान लिखे हैं, मेजर प्रावधान है, और आप ये देखो जो वर्ड लिमिट कही जाती है ना 15 वर्ड, नहीं, मैंने उसको एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है। ठीक है, पहले तो ये समझो। अच्छा, अगर आप लोग, मेरा एक डाउट है, जैसे ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं, आप चाहो तो मैं लाइव सेशन पे भी अपन ये डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हैंड टू हैंड जो क्वेरीज हैं, जैसे अभी आप लोग जो क्वेरीज पूछते हो मुझसे, वो मैं बाद में आंसर कर पाता हूं। तो मुझे ये वीडियो जो भी देख रहा है उसे अगर लाइव ऐसे एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लीज मुझे यस करके मैसेज, मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि अपन प्लान कर लेंगे कि लाइव इसका एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्कशन कैसे कर सकते हैं अपन यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों के यस होंगे, मैं तो ये कहता हूं कि 20 बच्चों के भी यस हो गए तो मैं अपन लाइव कर लेंगे। अपने को भीड़ नहीं चाहिए, अपने को सिंसियर बच्चे चाहिए जो सिलेक्शन लेके आए। ठीक है, धन विधेयक की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट, केवल लोकसभा, लोस का मतलब लोकसभा, ये संसद में एक्सेप्टेड है। लोस गलत नहीं होता, ध्यान रखना। हो सकता है तुम्हें लगेगी तो शॉर्ट फॉर्म में, नहीं, संसदीय भाषा में लोकसभा को लोस एक्सेप्टेड है, माना जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुमति। तीसरा, संयुक्त संविधान का प्रावधान नहीं, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। मेजरली दुनिया इस पे अटक जाएगी या 4 पॉइंट पे अटक जाएगी। मैंने देखो कितने पॉइंट लिखे, 5वां भी लिखा है, 109 110 में उल्लेख, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम, और ये मैंने केस भी लिखा हुआ है इसमें। कौन सा केस है? मोहम्मद सईद सिद्दीकीवाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष का जो निर्णय है इसमें अंतिम। अब आप देखो, धन विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में इससे ज्यादा कोई क्या लिखेगा? समझ रहे हो इस बात को? तो हमें, आप बोलो कि सर ये याद करना होता है, आपको ये प्रिपेयर करना होता है कि यार
ये तो मुझे तैयार करना ही करना, मुझे लिख के आना, तो ये आई प्रिपेयर्ड कि मुझे ये लिखना ही लिखना है। याद करो मैंने नोट्स की जब चर्चा की थी, जो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है ना कि नोट्स में हम दो चीजें लिखते हैं, एक वो जो मैं भूल जाता हूं, एक वो जो मुझे लिखना ही होता है। तो ये मोहम्मद सईद सिद्दीकी जो वाद है ये मुझे लिखना ही था, तो नोट्स में बना हुआ होगा मेरे, ठीक है, समझ लो। अब धन विधेयक में मैंने 6 पॉइंट लिखे, इसमें से कोई कैसे नंबर काट लेगा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कंडीशंस दे रखी हैं वो भी सब लिख रखी हैं, और स्पेशल चीज ये कोई नहीं लिखेगा, ये मैं बता दूं आपको। कोई से मतलब है कि 2-4 गिने चुने बच्चे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल बता दिया, ये भी बता दिया कौन से में। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अभी मुझे तुरंत लगा कि भाग कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप वहां पे भी उल्लेख कर सकते हो। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लिख दिया, अनुच्छेद लिख दिया, तो उस भाग की ऐसा आवश्यकता नहीं है। और मुझे मिला भी देखो 1 नंबर है, अब क्यों मिला है मुझे पता नहीं है, लेकिन ठीक है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य लिख दे। कानूनों की एकरूपता की बात करता है, वर्तमान में प्रवर्तित मुस्लिम पर्सनल कानून, इन सब जो पर्सनल कानून की बजाय ये सारी है ना एक कानून की एकरूपता है, गोवा में लागू कर दिया। ये वो फैक्टर जो जनरली दुनिया नहीं लिखती। इसके साथ या मेरे ख्याल से उस टाइम पे एक विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी इस कॉमन सिविल कोड पे, तो शायद उस कारण से सवाल पूछा गया था। तो विधि आयोग जो लॉ कमीशन था उसने मना कर दिया था कि ये अभी जरूरत नहीं है। तो हो सकता है मुझे वो भी उल्लेख करना होता, तो शायद मुझे 1.5 या 2 नंबर मिल जाते। खैर, सहकारी संघवाद से आपका क्या अभिप्राय है। आपको ये देखो, सहकारी संघवाद की सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है, फिर जीएसटी काउंसिल, श्री ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघ का है। ये सारी ये देखो, ये वो फैक्ट है जो हम इन जनरल यहां नहीं लिखेंगे, हम भूल जाते हैं, लेकिन पढ़ा सबने है। याद करो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ने में सबने ये सारी चीजें पढ़ी कि सहकारी संघवाद किसने कहा है, सूडो फेडरलिज्म जो छद्म संघवाद है वो सब किसने कहा। तो ये हमें वही चीजें यहाँ एक्स्ट्रा नंबर लगाती है, वही हमें लिखना है, ठीक है। और डेफिनेशन लिख दो। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल के अलावा और भी 2-3 हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल शो करती हैं, ठीक है। जैसे नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग का भी जो टीम है, टीम इंडिया, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करती है। नेक्स्ट, लेमडक सेशन पहली लोकसभा के दौरान अनुभूत किया गया था। ये देखो नोट, हर चीज में स्पेशल कुछ ना कुछ लिखा है, आप देख रहे हो, कुछ ना कुछ नोट करके मैंने स्पेशल लिखा है, ये मैं समझा रहा हूं। यहां पे भी देखो, ये भी नोट करके मैंने लिखा है आर्टिकल 19 में। अब इसने प्रतिषेध उत्प्रेषण में अंतर पूछा, तो मैंने 3 अंतर लिखे। अगर आपसे चौथा अंतर भी पॉसिबल हो तो 4 अंतर जब 4 पॉइंट आप लिख देते हो ना किसी 2 मार्क के क्वेश्चन में, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको उसमें 2 नंबर ना मिले, ठीक है। 1.5 फाइन है, 1.5 से सेटिस्फैक्शन है, फाइन। अब देखो ऐसे एब्सोल्यूट वीटो, अब एब्सोल्यूट वीटो उसमें 2 लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद भी मैंने लिख दिया इसमें एब्सोल्यूट वीटो में। सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सोल्यूट वीटो लिखा हुआ है साफ साफ। आत्यंतिक वीटो किसकी शक्ति, ये भी बता दिया मैंने। किस चीज के लिए किसी विधेयक पर अपनी अस्वीकृति से संबंधित है। सामान्यतः मैंने ये भी एक्स्ट्रा ऐड किया कि सामान्यतः किस विधेयक के लिए मंत्रिपरिषद भंग होने पर कौन करता है, कितनी बार यूज किया है, मैंने ये फैक्ट भी लिखा है। ये भी लोग जनरल मिस कर देते। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा था, समझ, ऐसा नहीं मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये चीजें इस तरीके से लिखी, तुम भी लिखो, मैं ये चाहता हूं तुम सब भी लिखो। 2 बार उपयोग पेप्सो अधिनियम, ठीक है, कब, राजेंद्र प्रसाद के समय में, और सांसदों का वेतन भत्ते वेंकटरमन साहब ने किया था 1991 में। तो ये लिख दिया। अब उससे ज्यादा क्या आप समझ रहे हो, ये सब चीजें कब हुआ, कैसे हुआ, कोई उदाहरण है, सब लिखा है ना मैंने, कब, कहां, क्यों, किसके द्वारा, और उदाहरण, बस हो गई सारी चीजें। तो 2 नंबर मिले भी हैं इसमें, ठीक है। इसके वाला अनुच्छेद 356 के अनुसार लागू होने पर राष्ट्रपति शासन के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अब पता आपको राष्ट्रपति शासन के प्रभाव में सामान्य दुनिया क्या लिख देगी कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और विधायिका पे राज्यपाल का अधिकार हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप ये देखो मैंने क्या लिखा है, विधायी प्रभाव क्या होता है राष्ट्रपति की, उसके शासन का कार्यकारी प्रभाव क्या होता है, और वित्तीय क्या होता है। इस तरीके से सामान्यतः परिवर्तित नहीं करते। अब इन्होंने 1 नंबर दे रखा है, हो सकता है आपको लगे सर 1 ही मिला है, लेकिन दिस इज बेटर, क्योंकि प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं, कई सारे प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार जब मैंने लिख दिए, इन्होंने 1 नंबर दे रखा है, आरपीएससी 1 नंबर नहीं देगी, आरपीएससी ज्यादा देगी। हाँ, इसको और बेटर कर सकते हो, लेकिन इस तरीके के डायमेंशन से लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स आते हैं। इन जनरल कोई ऐसे नहीं लिखता, और यही प्रॉपर डायमेंशन है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो यही तो 3 चीजें प्रभावित होती हैं, और कुछ प्रभावित होता है क्या, नहीं, ठीक है। अब जैसे संविधान की 10वीं सूची है, कौन से संविधान संशोधन से आई, इस हिसाब से, किसके लिए आई, दल बदल के लिए,
और दोबारा 91वें संविधान संशोधन द्वारा भी इसमें संशोधन किया गया। विशेषताएं क्या बता दी गई, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम परंतु न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। देखो सारा जितना भी बेसिक 2 नंबर में जितना भी आपको, और इसी चीज को नहीं जो लिखी है ना 5 लाइन में, उसको 100 लाइन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि इसी का डिटेल बता दूंगा फिर मैं कि तब पहले 1/3 था, 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2/3 हो गया, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम। तो ये सारी केसेस भी बता सकता हूँ, उदाहरण भी है मेरे पास कई सारे। अरुणाचल प्रदेश का केस है, उत्तराखंड का केस है, पंजाब का भी केस है, और पता नहीं दुनिया भर की जगहों का केस है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 मार्क्स मिले भी हैं इसमें। तो नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना है, तो सीधे सीधे संरचना बतानी है इसमें, कितने सदस्य हैं, कब बना है, कितने चीफ सूचना आयुक्त है, वेतन भत्ते कहां से मिलता है, ये सब भी मैंने बता दिए, उनकी समान होती है, पद से कैसे हटाया जाता है, ये सब बता दिया। ठीक है, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री का दायित्व 1 नंबर मिला हुआ है, इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, उसका दायित्व क्या क्या, 5 पॉइंट है, फिर भी एक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे कोशिश करो 4-4 पॉइंट छोटे छोटे। सदन का नेता, सरकार की नीतियों से अवगत कराना, सरकार विपक्ष के माध्यम का कार्य, सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों को साझा करना और सुचारू रूप से करे। हो सकता है आप बहुत अच्छे और भी लिख दो, ठीक है, मैं बता रहा हूं 4-5 पॉइंट लिखो। ठीक है, ये समझ में आ गया। मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है और भी 1-2 पॉइंट में और अच्छे लिख सकता था। संविधान की प्रस्तावना के 4 मूल तत्व कौन से हैं? लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें इन्होंने 1 नंबर दिया, मुझे नहीं लगता 1 नंबर क्यों दिया है सबसे, क्योंकि हम भारत के लोग पहली इंपॉर्टेंट चीज है। और 3 ये जो न्याय, समता, स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इससे ज्यादा क्या मूल तत्व बता सकता है कोई प्रियम्बल के। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि न्याय कितने प्रकार का है, समता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 6 की 6 लिख दी। और ये तुमने देखो, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, यही हमारे 2018 के मेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। किस प्रकार की स्वतंत्रता, 6 विशेषताएं पूछी उसने। अब जब आरपीएससी से कॉपी आएगी तब बताएंगे, देखेंगे उसमें कितने नंबर मिले। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आ गया, अभिलेख न्यायालय है, कौन सा क्या हो सकता है, अनुच्छेद, ये देखो सारे अनुच्छेद। अब तुम बोलोगे सर याद थे सारे, हाँ मेरे को याद थे, याद किए थे मैंने। ठीक है, तो उन अनुच्छेद में वर्णित सिद्धांत है, क्या करने के लिए है, निर्णयों का पालन है, क्या सजा दे सकते हैं, 6 माह या 5,000, ये सब सारी चीजें आती। काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज बाय ट्रेड सैंक्शन एक्ट, उस समय आया ही था एक्चुअली 2018 में, करंट में न्यूज में था। ठीक है, अमेरिका द्वारा किन के विरुद्ध, ईरान, रूस और नॉर्दर्न कोरिया जो था उसके एक्ट के ऊपर है। नोट भी लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ईस्ट एशिया समिट है, कब शुरू हुई, कितने सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, सिंगापुर में कौन सी भी समिट हुई थी, 13वीं समिट, आरसीईपी से संबंध है, तो कब, कहां, कैसे, क्यों, सब चीज लिखी हुई है। समझ रहे हो इस चीज को? तो अपने को 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब चीजें, और ये पॉलिटी का है, हर एथिक्स का अलग पैटर्न है, एथिक्स में अलग चर्चा करेंगे, हिस्ट्री में अलग चर्चा करेंगे। ठीक है, मोटा मोटी जो बात है वो यही रहेगी। ठीक है, तो ये अभी इतने क्वेश्चन है, अब अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे। छोटा वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अपन ये करते रहेंगे, और मुझे यस करके बता देना अगर लाइव करें, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड कर लिया करेंगे अपन। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।